दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राकेश पारिक। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जा रहे अस्पष्ट से असभ्य भाषण पर चर्चा करूंगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, प्रथम फेज में स्थिति काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर रही। उससे शायद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं, क्योंकि उन्हें हार की आदत नहीं है। और विशेषकर यह लोकसभा का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। जिसे भी देखो, चाहे समर्थक हो या उम्मीदवार हो, कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पे वोट दीजिए, मोदी की गारंटी है, मोदी चुनाव जीतेंगे। इस तरह की जो और कॉन्फिडेंस की बातें हो रही थी, उसके रिजल्ट 19 अप्रैल को सामने आए और इस ओवर कॉन्फिडेंस ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में काफ़ी पीछे धकेला ही धकेला, अन्य राज्यों में भी काफ़ी पीछे धकेल दिया है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जो वरिष्ठ लोग हैं, ये काफ़ी बौखला चुके हैं और काफ़ी शर्मिंदगी वाले बयान इन्होंने देने प्रारंभ कर दिए हैं। और इस तरह के बयान एक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के किसी भाषण से, जो इंग्लिश में उनका दी हुई स्पीच थी, उसको उठाया है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उसके साथ में इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी जोड़ दिया है। और ऐसी भाषाएं, असंसदीय भाषाएं, असभ्य भाषा वो बोल रहे हैं। कल जालोर में बोला, आज चित्तौड़ में बोला। तो चुनाव आयोग भी पता नहीं क्या कर रहा है। वो भी एक संवैधानिक संस्था होते हुए इस तरह से इतनी मजबूर हो चुकी है कि वह किसी प्रकार से इनके भाषणों पर रोक नहीं लगा पा रही है। इन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए कि महिलाओं के मंगलसूत्र उतार करके मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। अब यदि एक विवाहित हिंदू पुरुष है या हिंदू महिला है, वह तो समझती है इन बातों का अर्थ कि मंगलसूत्र की क्या वैल्यू होती है, हमारे हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का क्या महत्व है। और जो कभी परिवार में रहा ही नहीं हो और जो मंगलसूत्र पर महत्व ही नहीं जानता हो, उस व्यक्ति से तो क्या आशा की जा सकती है। इनको ऐसी घटिया बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। इन्होंने कल जालोर चुनाव में इस तरह की भाषा बोली कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। कांग्रेस ने ऐसा कहा है आज फिर चित्तौड़ में भाषा में कि अन्य लोगों को दे दिए जाएंगे। इस तरह की ये भाषा इस्तेमाल किए, जो हर तरह से गिरी हुई भाषा है और बहुत ही घटिया सोच को दर्शाती है। आप चुनाव लड़ने के लिए कितना गिर सकते हैं, इस आपकी सोच को दर्शाती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में कांग्रेस के ये लिखा है कि वह आपके घर में रखे हुए बाजरे की दाल के जो डिब्बे हैं उनका एक्सरा करेंगे। उसमें यदि आपका कोई सामान रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी हुई है, उसको निकाल लेंगे, दूसरों को दे देंगे। आपके पास 2 मकान है तो 1 मकान छीन के औरों को दे देंगे। अरे भाई, उनके घोषणा पत्र में ऐसा कोई शब्द है तो आप दिखाइए। आज स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने स्पष्टीकरण दिया है कि मैं मोदी से निवेदन करता हूं कि वो आए, मेरे साथ चर्चा करे, या मैं उनके पास चला जाता हूं, घोषणा पत्र को लेकर उनको समझाता हूं कि भी आप बताइए, ये 48 पेज का घोषणा पत्र है, यहाँ पे इसमें ये ऐसी उल जुलूल भाषाएं का जिस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ है। तो चुनाव साफ सुथरे होने चाहिए। झूठ, फ्रेब, मक्कारी इसके अंदर नहीं दिखानी चाहिए।
हार जीत चुनाव में होती रहती है। कांग्रेस ने भी 10 साल सत्ता से बाहर रही है, लेकिन कहीं असभ्य भाषा का इस्तेमाल मेरी नज़र में चुनाव में कम से कम इस बार तो नहीं हुआ है। मोदी जी शायद इस चुनाव को वापस हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास में अभी मुझे कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। ये ना किसी प्रकार के विकास की बात करते हैं, ना कोई आगामी अपनी योजना बताते हैं, केवल इस तरह की बातें करते हैं। ये तो ट्रेलर था, आगे ये होगा वो होगा। अरे भाई, 10 साल तक आप ट्रेलर ही दिखाते रहे तो फिल्म कितने सालों की होगी, ये जनता सब समझ चुकी है। मोदी जी, आप साफ सुथरे चुनाव लड़िए। राजस्थान की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। और आप अन्य स्टेट में भी जाएं तो साफ सुथरी बात करें, लोगों से वोट मांगे। हो सकता है आप पर एक बार फिर जनता को तरस आ जाए, आप चुनाव जीत जाएं। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, यदि आप सही बोलते हैं उस कंडीशन में। अन्यथा कोई भी नहीं चाहेगा कि आप जैसे लोग सत्ता पर विराजमान हों। अब बात करते हैं चुनावों की। तो आपने पिछले दिनों चंडीगढ़ में जो चुनाव जीतने का तरीका देखा था, जो लोकतंत्र में कहीं ऐसे तरीके नहीं, हथकंडे नहीं अपनाए जाते। आज फिर आपने चूरू के अंदर इतना घटिया, सॉरी, सूरत में, गुजरात के सूरत में ऐसा प्रोपगंडा किया है कि उसको निर्विरोध सीट के रूप में हासिल कर लिया है। सूरत में कांग्रेस किसी उम्मीदवार को टिकट देती है। अब राम जाने पंच सितारा होटलों में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे मीटिंग सेट होती है, कैसे वहाँ की एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती है या नहीं होती है। लेकिन परिस्थितियाँ और स्थितियाँ देख के तो यही लगता है कि उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पे पर्चा भरता है, उसके 3 से 4 जो साथ में गवाह के रूप में शपथ, उसके घोषणा पत्र पे, शपथ उस फॉर्म पे साइन करने वाले होते हैं, वह किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को ही कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे उनके सिग्नेचर करवाता है। फिर जो डम्मी कैंडिडेट, यदि फर्स्ट का किसी कारण से पर्चा रिजेक्ट होता है तो सेकंड जो डम्मी कैंडिडेट होता है वह चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस का। लेकिन ये उसको भी गोल मोल करके वही गवाह के साइन उसके भी फॉर्म पे करवा लेते हैं। उसके पश्चात वही गवाह चुनाव आयोग को बताते हैं कि ये हमारे फर्जी साइन किए गए हैं, हम लोगों ने नहीं किए हैं। फिर सेम टाइम पर्चा उठाने टाइम पे एक तमाशा होता है, उसमें वो लोग पेश नहीं होते हैं तो उसे रद्द कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा कहीं संभव नहीं है हिंदुस्तान में कि किसी को कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का सिंबल दिया जाए और उसको साथ में उसके गवाह भी नहीं मिले, लेकिन वह उम्मीदवार अपने बहनोई को, अपने भांजे को, आदि रिश्तेदारों के साइन करवाता है। फॉर्म पता नहीं कहाँ पे फिलअप किया जाता है, कैसे उसको दिया जाता है, उस समय गवाह होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर वापस क्यों नहीं पहुंचते हैं, उम्मीदवार किसी प्रकार का विरोध नहीं करता है। हालांकि इसकी कड़ी दर कड़ी अब खुलती जा रही है, लेकिन ये एकदम सेम चंडीगढ़ की तर्ज पर ही यह चुनाव निर्विरोध जीता गया है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, या जो हरकत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात में जो की गई है, उस हरकत को देख करके लोग क्या आपको शेष बची हुई 25 सीटों पर चुनाव जितवाएंगे, क्या आपको मत देंगे वो, यह तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात काफ़ी टिपिकल हैं। फिर भी जनता काफ़ी समझदार है। राजस्थान जैसी स्टेट में भी लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ
कई सीटों पे अच्छा मतदान किया है, कहीं पे जहाँ पे ये था कि मोदी की गारंटी से चुनाव जीत लेंगे, या मोदी जी है तो चुनाव जीत जाएंगे, या ईवीएम है तो चुनाव जीत जाएंगे, वहाँ पे लोग घरों से नहीं निकले चुनाव करने के लिए, वोट करने के लिए। तो वहाँ पे वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। जहाँ सरकार होती है वहाँ पे वोट का प्रतिशत गिरने का मतलब है कि वह पुनः सत्ता में नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।